अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बेटा आज की वीडियो का टॉपिक है 6.7 that is the last topic of our chapter और उसका नाम है सुपर फ्लूडिटी। तो सबसे पहले नाम से ही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि सुपर फ्लूडिटी से आपको पता चल रहा है कि कोई ऐसा फ्लूड जिसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे सुपरमैन का नाम तो आप सब ने सुना होगा, तो वो हम सुपरमैन ऐसे आदमी को कहते हैं जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है, उसके पास कोई खास पावर्स हों, ठीक है। तो सुपर फ्लूडिटी जो होता है ना, वो ऐसा फ्लूड है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और ये आइडियल फ्लूड से भी ज़्यादा अच्छा होता है और ये रियली एग्जिस्ट करता है। यानी आइडियल फ्लूड तो हम अज्यूम करते हैं ना उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो सुपर फ्लूड है ये रियली एग्जिस्ट करता है, इसको बनाया जा सकता है लैब्स के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, सुपर फ्लूडिटी इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ लिक्विड हैज जीरो विस्कोसिटी, ठीक है। इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसके पास जीरो विस्कोसिटी होती है, और जीरो विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट हमने आइडियल फ्लूड के अंदर भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जिसकी चीज़ के पास जीरो विस्कोसिटी है, जिस फ्लूड के पास जीरो विस्कोसिटी है, इसका मतलब है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। विस्कोसिटी मैंने आपको समझाया ना, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है कि जो वो मूव करने से उसे रोके, ठीक है। सो इट फ्लोज विदाउट फ्रिक्शन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये बगैर फ्रिक्शन के फ्लो कर सकता है। बगैर फ्रिक्शन के किस तरह से कि इसकी अपनी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए तो इसकी विस्कोसिटी जीरो है। और फिर अगला पॉइंट आ जाता है, इट लॉसेस नो काइनेटिक एनर्जी। जब कोई फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब इसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कोई काइनेटिक एनर्जी या किसी किस्म की एनर्जी को ये लॉस नहीं कर रहा। उसके बाद है, इट कैन क्रीप अप द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और ये बड़ी मैजिकल प्रॉपर्टी है इसकी कि ये ना कंटेनर की वॉल्स से भी यानी कि उसकी दीवारों से चढ़ के इसके पार्टिकल बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कभी कभार आ भी जाते हैं और कंटेनर को खाली कर देते हैं। आपने कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि कोई लिक्विड या कोई भी आपने पानी का गिलास जैसे भरा हुआ रखा है, तो कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद पार्टिकल जो हैं वो बाहर निकल आए वाटर ग्लास से और खाली कर दें ग्लास को, ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। लेकिन जो सुपर फ्लूड है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो अपने कंटेनर को खाली कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, उसके पास एनर्जी होती है, हर टाइम एनर्जी होती है जो लॉस नहीं हो रही होती है, और जो एक दफ़ा हम दे देते हैं वो हमेशा उसके पास रहती है, ठीक है, क्योंकि लॉस नहीं हो रही तो रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा ना। तो फिर किस तरह से यूटिलाइज करता है कि वो क्या करता है, वो कंटेनर को खाली कर देता है, या फिर अगर वो मूव करे तो हमेशा मूव करता रहता है, या फिर जिस स्पीड से मूव कर रहा होता है वो स्पीड कभी भी कम नहीं होती, ठीक है। इट कैन फ्लो फॉर एवर विदाउट स्लोइंग डाउन, यानी कि ये हमेशा हमेशा मूव कर सकता है बगैर स्लो डाउन हुए। स्लो डाउन तो तब होगा ना जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो। तो जब हमने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस नहीं हो रही, इसका मतलब है जो स्पीड है वो भी कम नहीं हो रही, तो कम नहीं हो रही इसका मतलब है विदाउट स्लोइंग डाउन वो हमेशा हमेशा मूव कर सकता है। तो ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद मैंने लिखा है, दिस स्पेशल इफेक्ट और बिहेवियर अकर्स ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। अब ये जो बिहेवियर है ना सुपर फ्लूड के अंदर, तो बेसिकली बेटा अगर आप इसके रीजंस के बारे में जानना चाहें ना, तो ये ना एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक का मतलब है कि ये एक बहुत ही कोई माइनर लेवल का इफेक्ट है, यानी नैनो स्केल पे जाके इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं इसकी मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स के दरमियान, जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। लेकिन उसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपके बुक में आपके टॉपिक में ना ये डिस्कस नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि आपको ये मज़ीद मुश्किल लगने लग जाए, तो क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है, अगर हम उस रीजन को डिस्कस नहीं करते तो बिल्कुल ईजी टॉपिक है, इसलिए फिर मैंने उनको यहाँ पर नहीं छेड़ा। अच्छा, इसके बाद इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है लिक्विड हीलियम 4, ठीक है। हीलियम 4 हमारे पास गैस होती है, उसको लिक्विड फॉर्म जो होती है, और वो भी बिलो 2.17 केल्विन, ठीक है, यानी कि वो ठंडी हो जाए जब 2.17 केल्विन से नीचे ही नीचे, यानी ये बिल्कुल 0 केल्विन के करीब करीब आ रही है ना वैल्यू टेम्परेचर की, तो इस टेम्परेचर पे जाके जो लिक्विड हीलियम है ना वो एक सुपर फ्लूड बन जाती है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड हीलियम 3 जो है वो भी बन जाती है, और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो जाता है, वो है 0.0025 केल्विन, ठीक है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर या हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो भी कभी कभी सुपर फ्लूइड के तौर पे बिहेव करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये कंडीशन लाजमी होगी कि टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है न्यूट्रॉन फ्लूइड इनसाइड अ न्यूट्रॉन स्टार्स। हमारे ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं इनके अंदर न्यूट्रॉन फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हमारी स्पेस फिजिक्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, स्पेस फिजिक्स की ये खास टर्म्स हैं। तो वहाँ पर भी सुपर फ्लूइड एग्जिस्ट करता है स्पेस के अंदर भी, ठीक है।
अब ये मैंने आपको जो उसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर कंटेनर के अंदर हो तो ये इसके मॉलिक्यूल्स कोशिश करते हैं कि हम इसकी कंटेनर की दीवारों से चढ़ के ना नीचे आ जाएं और ये पूरे उसको ना हम कंटेनर को खाली कर दें, ठीक है, एम्प्टी कर दें। ये वो ट्राई करते हैं और कभी कभी इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और अगर वो बिल्कुल एम्प्टी ना कर सकें तो एटलीस्ट वो क्या होता है कि उसका लेवल कम कर देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं और कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है इसकी प्रोडक्शन, यानी ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। मैंने कहा ना कि रियली ये प्रोड्यूस हो सकता है रियल लाइफ के अंदर भी। आइडियल फ्लूइड तो जस्ट अजम्पशन के अंदर है ना, तो ये रियल लाइफ में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है ना, उसी में से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हीलियम गैस वाली। उसको हम देखते हैं कि लिक्विड हीलियम 4 को या लिक्विड हीलियम 3 को हम किस तरह से सुपर फ्लूइड के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा, हीलियम गैस इज कूल्ड टू टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे वहां पर हमने टेम्परेचर का जिक्र किया था ना, यहाँ पे हमने लिखा था ना कि ये जो लिक्विड हीलियम 4 है वो 2.17 से बिलो पे जाके सुपर फ्लूइड बनती है, और लिक्विड हीलियम 3 जो है वो 0.0025 से कम पे जाके सुपर फ्लूइड बनती है। तो एक टेम्परेचर ना खास, एक क्रिटिकल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के करीब करीब वैल्यू होती है, उस पे जाके ना ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब जो भी फ्लूइड को हमने सुपर फ्लूइड में कन्वर्ट करना हो तब जाके हम कर सकते हैं खास कंडीशंस के अंदर, ठीक है। यानी इसको हमने कूल डाउन करना होता है। और ये कूल डाउन हम कैसे करते हैं? दिस इज अचीव्ड बाय हाई प्रेशर कंप्रेशन। उसके लिए हमें इसकी ना हाई प्रेशर कंप्रेशन करनी पड़ती है, यानी हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स या बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर लेते हैं हीलियम को। और जब ये गैस मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस करते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। क्लोज आके इतने क्लोज आ जाते हैं कि इनका डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि ये ना सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं बल्कि सुपर फ्लूइड बन जाते हैं, ठीक है। और गैस इज एक्सपर्ड थ्रू अ स्मॉल नोजल। जब हम इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं ना, किसी भी कंटेनर के या किसी भी बीकर के अंदर डाल के बहुत ज़्यादा इसको दबा देते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, गैस इज एक्सपर्ड, गैस को, हीलियम गैस को बाहर निकाला जाता है थ्रू अ स्मॉल नोजल, ठीक है। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास परफ्यूम होता है, तो परफ्यूम के अंदर भी ना हमने वो गैस को या लिक्विड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया होता है, ठीक है, फ्लूइड को ना परफ्यूम की बॉटल के अंदर। और जो ऊपर से नोजल है ना, जब उसको हम पुश करते हैं तो उसमें से जो गैस है ना वो अचानक से एक्सपेंशन के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। मे बी कभी आपने फील किया हो कि जो परफ्यूम उसमें से निकलता है ना, अगर उसको आप अपने हाथ के ऊपर स्प्रे करके देखें तो जो एक ठंडक का एहसास होगा आपको ना, कूलिंग इफेक्ट फील होगा, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से। और ये जो सडन एक्सपेंशन है ना उसकी वजह से ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि गैस इज एक्सपेल्ड थ्रू अ स्मॉल नोजल, एक्सपेंशन काजेज रैपिड कूलिंग। एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, एकदम से जब वो मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, तो एकदम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो कूलिंग इफेक्ट है ना, यही कूलिंग जो है ना, ये जब टेम्परेचर लो हो जाता है और इसकी वजह से हीलियम गैस जो है वो सुपर फ्लूइड के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। When temperature is low enough super fluid is formed। और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा तो हमारे पास जो है हीलियम गैस सुपर फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सुपर फ्लूइड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जीरो विस्कोसिटी। इसको हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। जीरो विस्कोसिटी का मतलब है इट हैज़ जीरो विस्कोसिटी मीन्स नो इंटरनल रेजिस्टेंस और दैट्स वाई देयर इज नो एनर्जी लॉस, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है क्रीप्स अप द वॉल ऑफ कंटेनर। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि बिकॉज ऑफ जीरो विस्कोसिटी इट क्लीम्स अप द सर्फेसिस एंड अपेयर टू एम्प्टी इटसेल्फ फ्रॉम द कंटेनर। तो कोशिश करता है कि क्लीम अप करे सरफेस को, यानी कि ये दीवारों पे चढ़ के, एंड अपेयर टू एम्प्टी इटसेल्फ, और कंटेनर को एम्प्टी करने की कोशिश करता है या अपने आप को कंटेनर से एम्प्टी यानी कंटेनर से अलग करने की कोशिश करता है ताकि उससे बाहर निकल आए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है फॉर्म्स वर्टिसिस, ठीक है, यानी कि ये वर्टिसिस बनाता है। वर्टिसिस जो है ना, इसके बारे में मजीद मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है मैंने कि व्हेन स्टीर्ड, जब इसके अंदर हम कोई भी चम्मच हिलाएं, लेट्स सपोज आपने कोई भी एक बर्तन लिया है, कोई भी एक बीकर लिया है और उसके अंदर सुपर फ्लूइड को डाला है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज आपने एक गिलास ही लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने सुपर फ्लूइड डाला है और आप चम्मच के साथ उसको हिला रहे हैं, ठीक है। तो सुपर फ्लूइड्स फॉर्म वर्टेक्स लाइंस दैट कीप स्पिनिंग फॉर एवर। आप उसको हिलाते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर वर्टेक्स बन जाता है। वर्टेक्स बोलते हैं हम गड़े को, ठीक है, गड़ा सा बन जाता है या फिर होल सा बन जाता है। आपने देखा होगा वो एक गड़ा सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो लोअर सरफेस तक जा रहा होता है। तो वो जो गड़ा सा बनता है ना, वो इसके अंदर ना हमेशा मूव करता रहता है, यानी एक दफ़ा बन गया ना और अगर वो घूमना शुरू हो गया ना तो वो घूमता ही रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि हमने सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ ली है ना कि ये कोई एनर्जी लॉस नहीं करता, मतलब इसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, नॉन विस्कस है। तो जब इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी लॉस नहीं होगा तो फिर जब ये मूव करना शुरू करता है तो मूव ही करता रहता है। अगर घूमना शुरू करेगा तो घूमता रहेगा, अगर स्टेट मूव कर रहा है तो स्टेट मूव करता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है ना।
फोर्थ प्रॉपर्टी है क्वांटम बिहेवियर। इसका क्वांटम बिहेवियर होता है सुपर फ्लूइडिटी अराइजेज ड्यू टू क्वांटम इफेक्ट नॉट क्लासिकल बिहेवियर, यानी कि सुपर फ्लूइड की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, क्लासिकल नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस वाजे कर दूं कि बेटा जो क्लासिकल फिजिक्स है या फिर क्लासिकल इफेक्ट होते हैं ना, वो बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे होते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं, क्वांटम बिहेवियर होता है, ये ना नैनो स्केल या फिर कम स्केल की बात हो रही है, जहाँ पर ना हम अपनी नेकेड आई से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये चीज़ें ना बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाके कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, जिनकी वजह से ये सुपर फ्लूइड का बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर का एक ग्राफ है जो कि सुपर फ्लूइड के ही प्रॉपर्टीज को बता रहा है, और ये स्पेसिफिकली हीलियम 4 का ग्राफ है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या बता रहा है। सो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हीलियम बिकम्स अ सॉलिड। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख लें कि ग्राफ की जो एक्स एक्सिस है ना, उसके ऊपर हमारे पास टेम्परेचर है और उसका यूनिट है केल्विन, यानी केल्विन की फॉर्म में लिया हुआ है, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास है प्रेशर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एट हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर का मतलब क्या होगा कि यानी इस साइड की बात हो रही है। हाई प्रेशर अपर सरफेस पे ऊपर होगा ना, अपर ग्राफ की अपर एरिया के ऊपर होगा ना, तो अपर एरिया के ऊपर क्या आ रहा है, हाई प्रेशर की बात हो रही है। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर ये वाली साइड है, ठीक है, यानी लेफ्ट कॉर्नर वाला जो ग्राफ है ना वो, तो यानी इस साइड पे, यानी बेसिकली इस चीज़ की बात हो रही है, हीलियम बिकम्स अ सॉलिड। इस जगह पे जाके हीलियम सॉलिड बन जाता है, और ये हम ग्राफ से देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद एट लो टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर ये है तो लो टेम्परेचर वाला ये वाला रीजन है, बिलो 2.17 केल्विन, 2.17 केल्विन से नीचे, ये वाली चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। हीलियम बिकम्स अ सुपर फ्लूइड, हीलियम क्या बन जाते हैं, सुपर फ्लूइड बन जाते हैं, ठीक है। तो यही तो हमने कहा था कि कोई भी हमारे पास फ्लूइड सुपर फ्लूइड में, या कोई भी गैस जो है वो सुपर फ्लूइड में तब कन्वर्ट होती है जब हम उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, ठीक है। और हीलियम के केस में आप देख रहे हैं ना सिर्फ उसका टेम्परेचर कम करना है, बल्कि उसका प्रेशर भी कम रखना है, ठीक है। प्रेशर कम क्यों रखना है, वो हमने पढ़ा था कि एक्सपेंशन करनी है, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन को डिस्कस किया, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि उसको बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके फिर सडन एक्सपेंशन होगी और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो दो काम हो रहे हैं, एक तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर को मतलब कि उसके ऊपर कंप्रेस कर रहे हैं उसको, और दूसरा हम ये क्या कर रहे हैं कि इसके टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक जाके ना तकरीबन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन तकरीबन मीडियम प्रेशर तक और लो प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे जाके ये सुपर फ्लूइड में चेंज हो जाता है। लेकिन जब फिर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल लिक्विड, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल लिक्विड है ये वाला जो सारा एरिया है, ठीक है। एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की बात करें, इस वाले रीजन की बात करें, तो इट बिकम्स अ गैस, तो ये दोबारा से हीलियम जो है वो गैस बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये टॉपिक है क्वांटाइज्ड वर्टिसेस। ये मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज में बताया था कि मैं आगे इसको डिस्कस करूंगी। तो क्वांटाइज्ड वर्टिसेस क्या होते हैं, तो बेसिकली ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर आप किसी ग्लास के अंदर सुपर फ्लूइड को डालें और चम्मच के साथ हिलाना शुरू करें, तो मैंने उसका आपको बताया कि उसके अंदर वर्टिसेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, गड़ा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, गड़ा बन जाता है एक नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन ये जो वर्टिसेस की प्रोडक्शन है ना, ये सुपर फ्लूइड के अंदर और रियल फ्लूइड के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। अब वो डिफरेंट कैसे होती है वो हम देखते हैं। अ सुपर फ्लूइड डज नॉट रोटेट लाइक अ नॉर्मल लिक्विड, ठीक है। इन रोटेटिंग कंटेनर, अगर एक रोटेटिंग कंटेनर है, लेट्स सपोज आप उसके अंदर चम्मच नहीं घुमा रहे, कंटेनर ही आपका घूम रहा है, ठीक है, और आपने उसमें सुपर फ्लूइड डाला हुआ है, तो नॉर्मल लिक्विड क्या करेगा, नॉर्मल लिक्विड को तो आप अगर रोटेटिंग बर्तन के अंदर, रोटेटिंग कंटेनर के अंदर डाल दें तो वो घूमना शुरू हो जाएगा साथ साथ, ठीक है, उसके अंदर वर्टिसेस प्रोड्यूस होंगे। लेकिन सुपर फ्लूइड में क्या होता है, आ सुपर फ्लूइड स्टेज परफेक्टली स्टिल, स्टिल का मतलब होता है एट रेस्ट, परफेक्टली स्टिल अनटिल, कब तक ऐसे एट रेस्ट रहेगा, कंटेनर रीचेज अ क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी, जब तक वो कंटेनर एक खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमने नहीं लग जाता। यानी सुपर फ्लूइड के लिए खास क्रिटिकल वेलोसिटी है, जब तक कंटेनर की वेलोसिटी वो नहीं हो जाती तब तक सुपर फ्लूइड बिल्कुल स्टिल रहेगा, ऐसे आपको लगेगा इसके अंदर कोई हलचल हो ही नहीं रही, बिल्कुल साकिन पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही वो क्रिटिकल वेलोसिटी रीच कर लेता है कंटेनर, उसके बाद देन इट फॉर्म्स क्वांटाइज्ड वर्टिसेस। क्वांटाइज का मतलब होता है छोटे छोटे, ठीक है। क्वांटाइज मैंने आपको कहा ना, क्वांटाइज का मतलब है छोटे लेवल की बात हो रही है। तो ये छोटे छोटे वर्टिसेस यानी गड़े बन जाते हैं। ओनली सर्टेन अलाउड रोटेशन स्टेट, और ये कुछ खास अलाउड स्टेट्स होती हैं उन पे बनते हैं, ठीक है। ये भी एक डीप कंसेप्ट है कि मैं आपको अगर बताऊं कि अलाउड स्टेट्स कौन सी होती हैं, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि अलाउड स्टेट्स पे, खास अलाउड स्टेट्स पे जाके इसके अंदर क्वांटाइज्ड वर्टिसेस क्रिएट हो जाते हैं।
लेकिन नॉर्मल लिक्विड में क्या होता है, नॉर्मल लिक्विड्स आर नॉट क्वांटाइज, उसमें क्वांटाइज नहीं होते, ठीक है। इफ रोटेशन इंक्रीजेज, अगर रोटेशन बढ़ा देते हैं हम, यानी कि वो जो कंटेनर हमारा घूम रहा है ना, पहले तो वो घूम रहा था तो हमारा लिक्विड बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ था, सुपर फ्लूइड जो है, लेकिन जैसे इसने एक खास क्रिटिकल वेलोसिटी से घूमना शुरू किया तो उसके अंदर क्या हुआ, क्वांटाइज वर्टिसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, ठीक है। अब अगर हम इस रोटेशन को बढ़ा दें फिर क्या होगा, इफ इट्स रोटेशन इंक्रीजेज मोर वर्टिसेस अपीयर, तो ज्यादा वर्टिसेस बनने लगते, जितना हम उसको ज्यादा घुमाएंगे, जितना ज्यादा तेजी से घुमाएंगे उतना ज्यादा वर्टिसेस प्रोड्यूस होंगे, फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल पैटर्न। और ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बन जाता है, क्योंकि छोटे छोटे वर्टिसेस प्रोड्यूस होते हैं ना, तो जब बहुत सारे वर्टिसेस प्रोड्यूस होते हैं तो एक मुकम्मल तौर पे जब हम इसको व्यू करते हैं तो एक खूबसूरत सा पैटर्न लगता है, ठीक है। तो ये एक सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अब लास्ट में हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो इसकी दो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सुपर फ्लूइड्स आर यूज्ड इन, नंबर वन इज हाई प्रिसीजन डिवाइसेस। हाई प्रिसीजन डिवाइसेस जहाँ पे प्रिसीजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है ना, वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल लिक्विड से हट के हैं, यानी ना ही इनमें फ्रिक्शन है जो कि हमारे किसी भी मेजरमेंट को ख़राब कर रही हो, क्योंकि हाई प्रिसीजन चाहिए ना, हमें एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए ना, तो वहाँ पे हम सुपर फ्लूइड को यूज़ कर लेते हैं। ये नॉन विस्कस भी है, फ्रिक्शन भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये मूव करता है तो मूव करता रहता है, इसकी एनर्जी नहीं लॉस होती। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम हाई प्रिसीजन डिवाइसेस के अंदर इसको यूज़ करते हैं, जैसे सच एज जायरोस्कोप यूज फॉर एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि जायरोस्कोप से हम बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं, तो उसके अंदर कहीं पे फ्लूइड की जरूरत हो तो हम सुपर फ्लूइड को यूज़ करते हैं। और दूसरी इसकी एप्लीकेशन है ट्रैप एंड स्लो द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को अगर कभी ट्रैप करना है या फिर उसको स्लो डाउन करना है, यानी लाइट को अगर कभी ऑब्जर्व करना है तो उसकी स्पीड को कम करना है, तो उसके लिए भी हम सुपर फ्लूइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये रिसेंट इसकी एप्लीकेशन आई है, ये पहले नहीं थी, अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है टू ट्रैप एंड स्लो द स्पीड ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। रिसेंटली सुपर फ्लूइड्स हैव बीन यूज्ड टू ट्रैप एंड स्लो द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने डिस्कस किया कि सुपर फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया, फिर हमने देखा वो कैसे बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हमने एक ग्राफ को देखा और एंड पे हमने इसकी एप्लीकेशन देखी। तो ये आसान सा टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके अलावा कोई MCQs वगैरह बन सकते हैं, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और समझ लेना है। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।